कृषि कानूनों को लेकर सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह गांव खेड़ी सिसंगरा पहुंचे और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि तीनों ही कृषि कानून किसानों के हक में हैं। सभी को ज्ञात है 30-40 साल पहले जो खेती होती थी आज उसमें बदलाव है। सरकार भी चाहती है कि किसानों की आमदन में वृद्धि हो और वो खुशहाल जीवन व्यतीत करें, इसलिए कृषि कानून बनाए गए हैं। जनमंच की आज़ादी न्यूज़ के लिए पेहवा से संजय वर्मा की रिपोर्ट। जो ये कृषि कानून लाए हैं वो किसानों के हक के लिए लाए हैं। बदलाव हमेशा ज़रूरी होता है। हम बदलाव की बात करें, मैं अभी एक अपने प्रोग्राम में यही बात कर रहा था। बदलाव जो है वो हमेशा प्रगति लाता है, उन्नति लाता है। और आज से 30-40 साल पहले जो हम कृषि करते थे वो आज उस तरीके से कृषि नहीं कर रहे हैं। अगर हम आज की डेट में देखें, जो शिक्षा लोग लेते हैं वो शिक्षा जो पहले बच्चे जिस तरीके से पढ़ते थे, उनकी एजुकेशन का जो स्टाइल था वो आज का स्टाइल नहीं है। तो बदलाव हमेशा उन्नति लाता है। ये इतिहास भी कहता है अगर कोई बदलाव लाता है उसका विरोध तो होता है, लेकिन बाद में इनको समझ आती है कि हम विरोध जो है वो गलत कर रहे थे। आज की डेट में किसानों के हक के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है और लगातार, चाहे वो सब्सिडी की बात हो किसी भी रूप में, चाहे वो यंत्र कृषि यंत्र हो, चाहे वो ये गन्ने के ऊपर जो उन्होंने शुगर के ऊपर सब्सिडी दी है 3500 करोड़ की, तो वो बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। और ये किसान जो हैं हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान, यहाँ पर ज़्यादा गन्ना होता है, उनके लिए बहुत फ़ायदे की बात है, बहुत खुशी की बात है। और आने वाले समय में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी होगी, तो उसमें वो लगातार काम कर रहे हैं और उनके ऊपर उनका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। और रही बात, अगर जो किसान भाई हैं, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, और उनकी अगर कोई ऐसी दुविधा है उनको, अगर यहाँ कोई ऐसी उनकी प्रॉब्लम है तो वो बैठकर बात करें। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, हमारे जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उन्होंने बता दिया है कि अगर कोई ऐसे टेबल पर आकर बात करें, हम उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। और उसमें हम बिल्कुल जिस तरीके से अमेंडमेंट उन्होंने, जो उनकी पहले से मांग है, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। तो ये चीज़ें जो हैं बैठकर हल होनी चाहिए। और बात रही पंजाब के किसानों की और हरियाणा के किसानों की, मैं बचपन में जब छोटा होता था तो तब से सुनता आ रहा हूँ कि हरियाणा को पंजाब जो है, जब से 1966 से जब से अलग हुआ है, कि हरियाणा जो है हमारा छोटा भाई है पंजाब का। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, आज भी किसान कह रहे हैं कि हम किसान हरियाणा पंजाब के एक साथ हैं, लेकिन SYL का पानी क्यों नहीं देते हैं? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि SYL हमारा, क्या हरियाणा के किसान ये डिजर्व नहीं करते हैं पानी के लिए? बात तो किसान की बात करते हैं कि हम पंजाब वाले हरियाणा के साथ हैं, लेकिन जब साथ हैं तो पानी भी छोड़ें। धन्यवाद। आपको क्या लगता है सर, क्या 3 से 4 बार किसानों ने 4-5 बार वार्ता हुई है केंद्रीय मंत्रियों के साथ, आपके अमित शाह जी के साथ भी एक बैठक, किसान के समझ नहीं पा रहे या सरकार उनको समझा नहीं पा रही? देखिए, अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार है और अमेंडमेंट के लिए किसान मान नहीं रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उनके जिद लगा लो, या उनकी कि एक हमें सिर्फ इसको रद्द करना है। रद्द चीज़ें से कुछ हल नहीं निकलता है। हल हमेशा तभी निकलता है जब आप एक टेबल पर बैठ जाओ और आपकी जो मांग है वो मांग, उन्होंने कहा था, जो चाहे वो MSP के ऊपर हो, चाहे वो ये कोर्ट के ऊपर SDM की नहीं, हमें कोर्ट चाहिए और फास्ट ट्रैक चाहिए, ऐसी चीज़ें जो हैं वो मांग थी। और उसके ऊपर केंद्र सरकार जो है वो पूरी की पूरी तैयार है उसको अमेंडमेंट करने के लिए। तो हल तभी निकलेगा अगर आप टेबल के ऊपर आप दोनों तरीके से बताओ। लास्ट सवाल मेरा, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं, आपने देश में विदेशों में नाम कमाया, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है। जिस तरह से आप खिलाड़ी भी रहे हैं और आप कैबिनेट के मंत्री, स्टेट मंत्री भी हैं, खिलाड़ी अपने अपने मेडल वापस कर रहे हैं, कहाँ तक जायज है? देखिए, मैं भी खुद खिलाड़ी हूँ और मेरे पास भी कई मेडल हैं और मेरे पास भी कई अवार्ड्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले हों। लेकिन ये अवार्ड मुझे मेरी मेहनत से मिले हैं, मुझे किसी गवर्नमेंट ने ऐसे ही नहीं दिए हैं, मुझे मेरी मेहनत से मिले हैं। तो मैं खिलाड़ियों से भी अपील करता हूँ कि आपकी मेहनत के अवार्ड्स हैं, इसको ऐसे ज़ाया मत जाने दो। दूसरी बात, अगर खिलाड़ी आज की डेट में नेशनल टीम में खेल रहा है या किसी अब इंडिविजुअली आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो खिलाड़ी हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहता है और वो खिलाड़ी अभी तक सामने आया भी नहीं है। ये वही खिलाड़ी हैं जो अपनी गेम को या अपनी चीज़ों को दूर कर चुके हैं और अपना समय जो है पीक का वो दूर कर चुके हैं। तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप
इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि हमें अगर आपको सपोर्ट करनी है तो आप अपना वहाँ जो बाकी की तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उससे करो, लेकिन ये जो आज की अवार्ड वापस करने का तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो मेहनत से ये अवार्ड जीते। संत बाबा राम सिंह पे मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, ये समाज के लिए, सिख समुदाय के लिए और उनके जितने श्रद्धालुओं के लिए बहुत दुख की खबर है, और मैं भी इस चीज़ से बहुत शॉक्ड हूँ और ऐसा होना नहीं चाहिए था। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से और मेरे पूरे समाज की तरफ से उनकी श्रद्धांजलि देता हूँ। आपने बदलाव की बात की है,